एजुकेशनल वीडियोस में आप सबका खैर मकदम है। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ। जमा शशुम मजमून जुग्राफिया सबक नंबर 7 चट्टाने और चट्टानों की किस्में। आज इस सबक के हम मशकी सवालात हल करेंगे। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अलीफ मालूमात हासिल कीजिए कि नदी में बहकर आने वाली रेत कैसे तैयार होती है और वो कहाँ से आती है। इसका जवाब इस तरह होगा। अक्सर नदियों का मंबा पहाड़ों पर होता है। नदियों की तेज बहाव की वजह से चट्टानें गिरकर टूटती है और नदी के पानी के साथ इसके टुकड़े बहने लगते हैं। नदी के किनारे के बड़े बड़े पत्थर भी पानी के तेज बहाव की वजह से छोटे टुकड़े बन जाते हैं और पानी में रहने की वजह से छोटे छोटे रेत के ज़र्रात में तब्दील हो जाते हैं और यही रेत के ज़र्रात नदी के साथ बहते हुए समंदर तक चले जाते हैं। इस तरह रेत तैयार होने का अमल पहाड़ों से शुरू होकर समंदर तक चलता है। बे दर्ज झैल में से किसी इमारत की तामीर के लिए आतिशी चट्टानों का इस्तेमाल हुआ है। नंबर 1 ताजमहल, नंबर 2 रायगढ़ का किला, नंबर 3 लाल किला और नंबर 4 एलोरा के गार। इन इमारतों में से किन इमारतों में आतिशी चट्टानों का इस्तेमाल हुआ है ये बताना है। इसका जवाब इस तरह है। नंबर 1 रायगढ़ का किला और नंबर 2 एलोरा के गार। इन दो इमारतों में आतिशी चट्टानों का इस्तेमाल हुआ है। जीम फर्क लिखिए। नंबर 1 आतिशी और तहदार चट्टानें, इन दोनों का फर्क लिखना है। इसका फर्क इस तरह बताना होगा। एक कॉलम में आतिशी चट्टान और दूसरे कॉलम में तहदार चट्टानें। आतिशी चट्टान पिघली चट्टानों के सय्याल, मेघमा और लावा के ठंडे होकर ठोस शक्ल अख्तियार करने पर आतिशी चट्टान बनती है। चट्टानों की झीज की वजह से इसके बारीक ज़र्रात नदी, बर्फानी नदी और हवा के बहाव से नशीबी जगह पर तह बतह जमने से तहदार चट्टान बनती है। दो आतिशी चट्टान वजनी होती है और तहदार चट्टान हल्की होती है। इसका दूसरा सवाल है तहदार चट्टान और तब्दील शुदा चट्टान, इसका फर्क वाज़ेह करना है। इसका जवाब इस तरह लिखना होगा। तहदार चट्टान और तब्दील शुदा चट्टान, इन दोनों का फर्क बताना है। नंबर 1 चट्टानों की झीज से होने वाले टुकड़े नदी, बर्फानी नदी और हवा के बहाव से नशीबी जगह पर तह बतह जमने से तहदार चट्टान बनती है। तब्दील शुदा चट्टान आतिशी चट्टान और तहदार चट्टान पर पड़ने वाले दबाव और ज़्यादा हरारत से तब्दील शुदा चट्टान तैयार होती है। तहदार चट्टान की एक और वजह है कि तहदार चट्टान वजन में हल्की होती है और तब्दील शुदा चट्टान वजनी होती है। इसका और एक जवाब सवाल है आतिशी और तब्दील शुदा चट्टानें, इनका फर्क वाज़ेह करना है। आतिशी और तब्दील शुदा चट्टानें, इसका जवाब इस तरह होगा। पिघली चट्टानों के सय्याल और लावा के ठंडे होकर ठोस शक्ल अख्तियार करने पर आतिशी चट्टान बनती है और तब्दील शुदा चट्टान आतिशी चट्टान और तहदार चट्टान पर पड़ने वाले दबाव और ज़्यादा हरारत से तब्दील शुदा चट्टान तैयार होती है। इसका एक फ़र्क और है, आतिशी चट्टान बुनियादी चट्टान है। इसका दूसरा है तब्दील शुदा चट्टान बुनियादी चट्टान नहीं है। महाराष्ट्र में दर्ज झैल मकामात पर उमूमन
कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? वस्ती महाराष्ट्र, जनूबी कोंकण और विदर्भ। इसका जवाब इस तरह है, महाराष्ट्र में दर्ज झैल मकामात पर उमूमन मंदरजैल चट्टानें पाई जाती हैं। वस्ती महाराष्ट्र में बसाल्ट चट्टान पाई जाती है। जनूबी कोंकण में झांबा चट्टान और ग्रेनाइट चट्टान पाई जाती है और विदर्भ में ग्रेनाइट चट्टान और बसाल्ट चट्टान पाई जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशनल वीडियोस। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। उम्मीद है कि पूरी मश आपको समझ में आ गई होगी।